कहते हैं कुछ बरसाती रातें सिर्फ पानी नहीं बरसाती, वो ऐसे राज भी अपने साथ लाती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव और उस गरीब लड़की की जिसने बारिश की एक रात जंगल से आती रोने की आवाज़ सुनी। बाबा, आज जंगल मत जाइए, बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है। अगर आज लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो आज रात चूल्हा कैसे जलेगा बेटी? गुड़िया, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम घर पर रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रघु गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और बारिश में धीरे धीरे दूर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई। एक एक करके जंगल गए सभी लकड़हारे वापस लौट आए। लेकिन रघु अभी तक नहीं लौटा। गुड़िया बार बार दरवाजे तक जाती, हर आहट पर उसे लगता शायद बाबा आ गए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। अम्मा, बाबा को इतनी देर तो कभी नहीं होती। भगवान करे वो ठीक हो। इतने में एक चरवाहा दौड़ता हुआ गांव में आता है। मैंने पुराने बरगद की तरफ किसी आदमी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी थी। गांव में कोई भी रात के समय उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन गुड़िया के लिए उसके बाबा की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वह चुपचाप एक लालटेन उठाती है, कंधे पर पुरानी शॉल रखती है। मोती उसके पीछे खड़ा हो जाता है। मत जा बेटी, रात का जंगल बहुत खतरनाक है। अगर मैं नहीं गई तो मेरे बाबा को कौन ढूंढेगा? गुड़िया ने भगवान का नाम लिया और बारिश भरी उस अंधेरी रात में जंगल की ओर चल पड़ी। गुड़िया हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही है। उसके पैरों के नीचे कीचड़, चारों तरफ अंधेरा। मोती कभी आगे भागता, कभी पीछे मुड़कर उसे देखता। अचानक उसे दूर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। गुड़िया रुक जाती है, चारों तरफ देखती है। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो, या शायद कोई उसे जंगल के अंदर बुला रहा था। बिजली चमकती है। एक पल के लिए बहुत बड़ा सैकड़ों साल पुराना बरगद दिखाई देता है। उसकी जड़ों के पास कोई बैठा है। गुड़िया डरते डरते पास जाती है। वह एक बहुत बूढ़ी दादी हैं, पूरी तरह बारिश में भीगी हुई, कमज़ोर, कांपती हुई। बेटी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी दादी, ये लीजिए। जिस लड़की के घर में खुद खाने को मुश्किल से 2 रोटियां थीं, वो आज भी किसी अनजान की मदद करने से नहीं हिचकी। गरीबी इंसान के कपड़ों में होती है बेटी, दिल में नहीं। दूसरी तरफ उसी समय सेठ धनराज अपने 2 आदमियों के साथ जंगल में आता है। उसने सुन रखा था कि पुराने बरगद के पास बरसात की रातों में एक छुपा हुआ खजाना दिखाई देता है। जल्दी ढूंढो, आज अगर वो मिल गया तो पूरा इलाका मेरा होगा। बिजली चमकती है। उसी रोशनी में सेठ की नजर गुड़िया और बूढ़ी दादी पर पड़ती है। अरे, ये भिखारिन भी अब जंगल में रहने लगी।
वह दादी को धक्का देता है। गुड़िया तुरंत उनके सामने खड़ी हो जाती है। उन्हें हाथ मत लगाइए। अचानक इतनी जोर की बिजली गिरती है कि पूरा जंगल एक पल के लिए चमक उठता है। सबकी नजर बरगद की जड़ों पर जाती है। वहाँ कीचड़ के बीच एक पुराना पीतल का घड़ा आधा दबा हुआ दिखाई देता है। खजाना। उसके आदमी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे घड़े छूते हैं जमीन धंसने लगती है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं। सिर्फ गुड़िया बूढ़ी दादी का हाथ पकड़े खड़ी रहती है। दादी उसकी ओर देखती हैं और पहली बार मुस्कुराती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, बेटी, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब मेरी असली पहचान जानने का समय आ गया है। बूढ़ी दादी गुड़िया की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेटी, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। गुड़िया घबरा जाती है। दादी अपने गले से एक पुराना ताबीज निकालती है। 25 साल पहले मैं इसी गांव की रहने वाली थी। तब इस गांव में पानी की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन लालच ने इस गांव का सुख छीन लिया। जंगल में एक प्राचीन वर्षा कुंड, रेन स्प्रिंग है। कहानी थी कि जो इंसान लालच के बिना उसकी रक्षा करेगा, पूरे गांव पर हमेशा बरकत रहेगी। लेकिन कई साल पहले कुछ लोगों ने उस जगह से धन निकालने की कोशिश की। उसके बाद जंगल बदल गया, बारिश अनियमित होने लगी, गांव गरीब होता चला गया। मेरे बाबा कहाँ हैं? दादी चुप हो जाती हैं। फिर जंगल के अंदर की ओर इशारा करती हैं। गुड़िया और मोती दौड़ पड़ते हैं। लकड़ी का पुराना पुल आधा टूट चुका था। दूसरी तरफ रघु एक पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। वह कमजोर आवाज में पुकारता है, गुड़िया। वह बिना सोचे नदी में उतरने लगती है। रघु चिल्लाता है, नहीं बेटी, पानी बहुत तेज है। मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। उसे किनारे पर पड़ी एक लंबी बांस की डंडी दिखाई देती है। गुड़िया उसे उठाती है। गुड़िया, मोती और गांव के 2 लोग मिलकर रघु को बाहर खींच लेते हैं। रघु अपनी बेटी को गले लगा लेता है। बारिश के बीच दोनों रो रहे हैं। सेठ धनराज चुपके से वर्षा कुंड तक पहुंच जाता है। वह सोचता है, अगर ये जगह मेरी हो गई तो पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। वह कुंड के बीच रखा पुराना पत्थर हटाने की कोशिश करता है और तभी धरती जोर से कांपने लगती है। पहाड़ की तरफ से तेज पानी बहने लगता है। गांव की ओर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। सेठ डर जाता है। ये क्या हो गया? गांव में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल रहे थे। बच्चे रो रहे थे। पशु इधर उधर भाग रहे थे। रघु समझ जाता है, अगर पानी नहीं रोका गया तो पूरा गांव बह जाएगा। वर्षा कुंड फिर से बंद करना होगा,
लेकिन वहां तक पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा है। सब चुप हो जाते हैं। गुड़िया आगे बढ़ती है। अगर मैं नहीं गई तो मेरा गांव डूब जाएगा। नहीं बेटी, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तुझे नहीं खो सकता। आपने ही तो सिखाया है बाबा कि सही काम से कभी डरना नहीं चाहिए। गुड़िया और मोती तेज बारिश में वर्षाकुंड तक पहुंचते हैं। तेज बहता पानी, फिसलन, बिजली। वह भारी पत्थर को वापस उसकी जगह रखने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले नहीं उठा पाती। तभी रघु पहुंच जाता है। फिर गांव के लोग भी। यह देखकर सेठ धनराज भी शर्मिंदा होकर आगे आता है। पहली बार वह बिना किसी लालच के मदद करता है। सब मिलकर पत्थर को उसकी जगह रख देते हैं। अचानक बारिश धीरे धीरे शांत होने लगती है। नदी का पानी उतरने लगता है। पूरा गांव बच जाता है। सुबह की पहली किरण। बारिश रुक चुकी है। पेड़ों पर चमकती पानी की बूंदें। गांव के लोग रघु और गुड़िया का धन्यवाद करते हैं। सेठ धनराज सबके सामने सिर झुका देता है। मैंने लालच में बहुत गलतियां की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बदल सकता है। बरसात सिर्फ खेतों को ही नहीं सींचती, वो इंसान के दिल की अच्छाई की भी परीक्षा लेती है। जिस गांव के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उसे कोई तूफान कभी नहीं हरा सकता।